आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े सवाल की जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपनी रणनीति से पूरे मध्य पूर्व के हालात बदल दिए हैं। नीचे हम इस मुद्दे के 5 बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं। मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी सैन्य बेस। अमेरिका की सेना सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, उसने रणनीतिक रूप से पूरे मध्य पूर्व में अपने कई सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। इनमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों में बड़े बड़े एयरबेस और नेवल बेस शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 23 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। समस्या यह है कि जब ईरान जवाबी हमला करता है तो उसे सिर्फ एक जगह निशाना बनाने की जरूरत नहीं होती, वह अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका को एक साथ कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। इतने बड़े इलाके में हर बेस को पूरी तरह सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि ईरान के हमलों के बाद अमेरिका को अपनी रक्षा रणनीति लगातार बदलनी पड़ रही है। मिसाइल और ड्रोन की रणनीति ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हजारों ड्रोन तैयार किए हैं। जब हमला होता है तो ईरान अक्सर स्वार्म स्ट्रेटेजी अपनाता है, यानी एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं। इस रणनीति के पीछे मकसद ये होता है कि दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाए। अगर 100 या 200 मिसाइल एक साथ आती है तो उनमें से कुछ को रोकना आसान होता है, लेकिन जब सैकड़ों या हजारों ड्रोन और मिसाइल एक साथ आते हैं तो सभी को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ईरान के हमलों के बाद अमेरिका को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव महसूस करना पड़ रहा है। महंगे डिफेंस सिस्टम पर दबाव। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थाड। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल की एक बड़ी समस्या है, इनकी लागत बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत कई मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जबकि ईरान का एक ड्रोन या मिसाइल कई बार उससे बहुत सस्ता होता है। लेकिन अमेरिका को उसे रोकने के लिए बहुत महंगे हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हमले लगातार होते रहें तो इससे अमेरिका की सैन्य लागत और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ सकता है। क्षेत्रीय सहयोगियों पर खतरा। मध्य पूर्व में अमेरिका अकेले नहीं लड़ता, उसके कई सहयोगी देश भी उसकी रणनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब ईरान जवाबी हमला करता है तो वह उन देशों को भी चेतावनी देता है जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। इससे क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। अगर किसी सहयोगी देश पर हमला होता है तो अमेरिका पर उस देश की रक्षा करने का दबाव भी बढ़ जाता है। इससे संघर्ष का दायरा और बड़ा हो सकता है और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस स्थिति में अमेरिका को सिर्फ अपने हितों ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल पर असर। मध्य पूर्व सिर्फ राजनीतिक या सैन्य दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यहाँ स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है और इस समुद्री रास्ते को खतरा होता है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, वैश्विक व्यापार पर, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर। यही वजह है कि इस संघर्ष को सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का संभावित कारण भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हो, लेकिन ईरान की रणनीति, मिसाइल हमले, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्षेत्रीय नेटवर्क और रणनीतिक लोकेशन अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीति और बातचीत के जरिए इस संकट को रोका जाएगा।